नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું નિકિતા પટેલ प्रामाणिक विद्यालय 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 7 सूरदास के पद, जिनके कवि है सूरदास और इसका साहित्य प्रकार है पद। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। तो सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कि ये कवि जो है वो बहुत पहले के हैं। हम देखते हैं तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, हरेदास ऐसे जो हैं वो बहुत पहले के कवि हैं। इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, उसके लिए कई सारे मतभेद हैं। तो सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में भी ऐसा ही है कि कुछ लोगों ने कहा है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ है, तो कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। लेकिन परफेक्ट पता नहीं है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। कहा जाता था कि सूरदास जो है वो अंध कवि थे, कि जन्म से ही वो अंध थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो यहाँ पे लिखा है कि उनका जन्मांध, जन्म प्लस अंध, कि जन्म से ही अंध वो थे। ये भी एक विवादास्पद है कि सच में वो अंध थे या नहीं, वो भी एक विवाद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इनकी प्रेरणा से ही वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कि सूरदास जी किसके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। और उनके गुरु जो थे वल्लभाचार्य, उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने कृष्ण लीलाओं से संबंधित कई सारे पदों की रचना भी की थी और वह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। कि इस पद में उन्होंने क्या कहा है कि मेरा मन जो है, यानी कि सूरदास कहते हैं मेरा मन जो है वो कृष्ण के सिवाय कहीं और भी सुख नहीं पाता है। हम भी देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है और उनमें से मेरा, आपका, हम सभी भगवान को मानते तो हैं, लेकिन सभी का एक ना एक कहते हैं ना कि फेवरेट, वैसा एक भगवान तो होता ही है। तो वैसे ही कृष्ण जो है वो सूरदास के प्रिय भगवान थे और वो उन्हीं की भक्ति करते थे, अनन्य भक्त थे। आप लोगों के भी जीवन में एक ऐसे भगवान तो होंगे ही जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं। तो वैसे ही सूरदास कृष्ण को मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उनका मन कृष्ण के सिवाय कहीं पर भी शांति या सुख नहीं पाता है। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, कि सूरदास जी ने कृष्ण की आंखों को कमल के समान बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस कमल के समान आंखों वाले कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देवी की या देवता की आराधना कैसे कर सकता है। कि वो कहते हैं कि मुझे कृष्ण जैसा भगवान मिल गया है, तो मैं अन्य देवताओं की आराधना कैसे कर सकता हूँ। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। कि यहाँ पे उनके 2 पद जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। कि पहले पद के अंदर उन्होंने क्या वर्णन किया है कि कमल के समान नयन वाले कृष्ण का दर्शन मैंने कर लिया है, तो और देवता का ध्यान मैं कैसे कर सकता हूँ। पहला पद देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो यानी कि मेरा। कि ये पद जो है उसमें हर एक शब्द का अर्थ निकलेगा।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप लोगों को ध्यान से देखना है शब्द, तभी आप लोगों को इसका अनुवाद आ सकेगा। कि मेरो, मेरो यानी कि मेरा, मन यानी हमारा मन, अनथ, अनथ यानी अन्यत्र अथवा कहीं और जगह, बराबर। कहाँ सुख पावे, पावे यानी कि पाए, बराबर। पहली लाइन का हम देखते हैं। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरो यानी कि मेरा मन, मेरा मन अनंत यानी अन्यत्र कहीं और जगह पे, मेरा मन कहीं और जगह पर कैसे सुख पाए। आया समझ में? अब आगे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कि जैसे यानी जिस प्रकार, उड़ी, उड़ी यानी उड़कर, यहाँ पे रह गया लिखना, पावे यानी पाए, उड़ी यानी उड़कर, जहाज को पंछी, जहाज का पंछी, फिरी यानी वापस, वापस अथवा फिर से अथवा लौट कर, जहाज पर आवे, आवे का मतलब क्या होगा, आए, बराबर। कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कि जैसे यानी जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आ जाता है, कि पुनः जहाज पर ही आ जाता है, कि जहाज पर रहने वाला जो पक्षी है, बराबर, वो पक्षी कहीं पर भी जाता है, घूम फिर कर आखिर में पुनः वापस वो लौटकर कहाँ पर आ जाता है, तो जहाज के ऊपर ही वो वापस लौटकर आ जाता है। तो जहाज का उदाहरण देकर सूरदास हमें समझाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। कमल नैन को छांडी, कमल नैन, कि कमल नैन का अर्थ क्या होगा, कमल नैन यानी कमल के समान नेत्र वाले, यानी कौन, तो कृष्ण को छांडी, छांडी यानी कि छोड़कर, महातम, यहाँ पे शब्द है महातम यानी कि महिमा, महातम यानी महिमा, और देव को ध्यावे, ध्यावे यानी कि ध्यान करना, ध्यान धरना। कमल नैन को छांडी, महात्म और देव को ध्यावे, कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जहाज का पंछी जो है वो कहीं से भी घूम फिर कर वापस जहाज पर ही आ जाता है, कि उसी तरह मेरा मन जो है वो भी अन्य देवी देवताओं के वहाँ जाता तो है, लेकिन वहाँ से भटक भटक कर वापस कहाँ आ जाता है, कृष्ण के चरणों में ही वापस लौटकर आ जाता है। आगे उन्होंने कहा है कि कमल के समान नेत्र वाले भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर, कमल के समान नेत्र वाले भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर मैं अन्य देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। फिर से एक बार, कि कमल के समान नेत्र वाले भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। आगे, परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, परम यानी श्रेष्ठ, परम का अर्थ क्या होगा, श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ। गंगा यानी गंगा,
नदी यानी परम गंगा यानी श्रेष्ठ गंगा नदी को छांडी, छांडी यहाँ भी शब्द आया, छांडी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा व्यक्ति, पियासो यानी प्यासा व्यक्ति। दूरमती कूप खनावे, दूरमती यानी मूर्ख, दूरमती का अर्थ क्या होगा, मूर्ख। कूप खनावे, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोदना, कुआं खोदना। कि कवि ने यहाँ पे गंगा नदी और कुएं का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं सूरदास जी कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और उसके सामने पवित्र गंगा नदी बह रही हो, तो वो प्यासा व्यक्ति जो है वो उस पवित्र गंगा नदी का पानी पीने की बजाय अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। समझ में आया कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है, तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा, कि उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। तो इसके माध्यम से सूरदास हमें क्या कहना चाहते हैं कि मेरे पास कृष्ण जैसा भगवान है, तो मैं उन्हें छोड़कर दूसरे देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। आगे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिहि यानी जिस, मधुकर यानी भौरा, अम्बुज यानी कमल, रस यानी कमल का रस, चाख्यो यानी चख लिया है। कि जिस भंवरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, अथवा जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, करील फल यानी एक कंटीला पौधा भावे। कि सूरदास क्या कहते हैं कि जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा, कि उसे कंटीले पौधे पर लगने वाला जो फल है वो कैसे भाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि मैंने कृष्ण रूपी कमल के रस का स्वाद चख लिया है, इसलिए मुझे अन्य देवी देवताओं का ध्यान धरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे सूरदास ने कहा है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कामधेनु यानी देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। कामधेनु यानी ऐसी गाय जो सभी इच्छा पूरी करती है। तजी यानी छोड़कर, छेरी यानी बकरी, कौन दुहावे, दुहावे यानी दूध निकालना, दोहना। कि सूरदास जी ने अपने प्रभु कृष्ण को कामधेनु बताया है, बराबर, कि कृष्ण सब इच्छाएं उनकी पूरी करता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु है, कामधेनु के समान है, तो उन्हें छोड़कर मैं बकरी को दूहने क्यों जाऊं, अथवा उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा। आया समझ में। एक बार पहले से देख लेते हैं केवल अनुवाद। कि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र अथवा कृष्ण के सिवाय कहीं पर भी सुख पाता नहीं है। कि जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी अन्य देवी देवताओं के यहाँ से भटक कर वापस कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल के समान नैन वाले भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया है, उसे करील का फल कैसे भाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर मैं बकरी दूहने क्यों जाऊं।
अब दूसरा पद जो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।